नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एसबीआई और पोस्ट ऑफिस के ऊपर, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में एक क्वेश्चन चलते रहता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, और तब ऐसे समस्याएं आती हैं जब कोई भी व्यक्ति जॉब पर्सन रिटायरमेंट जाते हैं या कोई उनके पास 2-4-5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ जाता है, तो सबकी सोच रहती है कि गारंटी वाले जगह पे अगर पैसा हम लोगों का जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। तो वही मैं दोस्तों आप लोग ही कंपेयर करके बताएंगे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, पेंशन प्लान लिया हूँ और एक मंथली इनकम स्कीम लिया हूँ MIS, क्योंकि MIS जो है काफ़ी चर्चाओं में लोगों के मन में रहता है कि MIS बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो मैं इसमें जो भी नाम ले रहा हूँ किसी का रिकमेंड नहीं है, ना SBI SWP का रिकमेंड है मेरे तरफ से, ना MIS पोस्ट ऑफिस का है। लेकिन दोस्तों आप ही लोग अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से बेटर रिटर्न किसका है, और जिस गारंटी की हम लोग बातें करते हैं उस गारंटी के हिसाब से अच्छा रिटर्न किसमें है, मंथली स्कीम कौन सा अच्छा है, जो कि आप लोगों के सामने मैं पूरा डिटेल दिखाऊंगा। बेस्ट मंथली इनकम प्लान पोस्ट ऑफिस का है या SBI का SWP है। जैसे म्यूचुअल फंड का नाम आ जाता है तो लोगों में डर बन जाता है कि म्यूचुअल फंड में है तो रिस्क बहुत है। मैं मानता हूँ रिस्क बहुत है, लेकिन 5 साल टाइम देने के बाद किसमें रिस्क फाइनेंशियल है, उसमें मैं आप लोग ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 5 साल के बाद फाइनेंशियल रिस्क किसमें है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के सामने मैं दिखा रहा हूँ पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम। अगर कोई भी व्यक्ति, अच्छा इसके बारे में मैं बता देना चाहूँगा डिटेल कि MIS में लॉकिंग पीरियड जो होता है 5 इयर्स का होता है और एक व्यक्ति मैक्सिमम 9 लाख रुपए डाल सकता है, और अगर उससे ज़्यादा पैसा डालना होता है तो ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपया मैक्सिमम आदमी डाल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इसमें ये है, जिस गारंटी की हम लोग बात करते हैं MIS में, 1 से 3 साल के बीच में अगर आप पैसा विड्रॉल कर रहे हैं तो 2% जो मूलधन है उसमें से माइनस हो जाता है, और 3 से 5 साल के बीच में अगर निकाल रहे हैं तो 1% जो पैसा है मूलधन है कट जाता है। तो सब कुछ ध्यान में रखते हुए दोस्तों कमेंट बॉक्स में जब जाके कमेंट कीजिएगा कि किसमें रिस्क ज़्यादा है। दोस्तों पोस्ट ऑफिस में मंथली इनकम स्कीम में अमाउंट जो है 9 लाख रुपया एक व्यक्ति ने लगाया और MIS को RD में री इन्वेस्ट कर दिया। दोस्तों आप लोगों को क्लियर कर देना चाहूँगा कि MIS का जो रिटर्न होता है 7.40 होता है। जब उसको री इन्वेस्ट करते हैं तो 1.40 ऐड हो जाता है। अक्सर लोगों के मन में क्वेश्चन रहता है कि 6.7% RD में होता है तो 7.40 और 6.70 ऐड हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। जब एक MIS के पैसा को RD में री इन्वेस्ट करते हैं तो 8.80 के हिसाब में रिटर्न मिलता है। तो अगर 9 लाख रुपए का हम लोग मंथली स्कीम में हम लोग रिटर्न लेंगे महीने में, तो इसका विस्तृत आप लोग अपने से भी निकाल सकते हैं। मैं उतना डिटेल में डीपली नहीं जाना चाहूँगा। तो मंथली इनकम जब निकालेंगे इसमें तो 6600 रुपया पर मंथ इसको ले पाएंगे हम लोग, और 5 साल के बाद टोटल विड्रॉल जो हम लोग करेंगे 3,96,000, और टोटल बैलेंस जो आपका पैसा रहेगा 9 लाख रुपया। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि आप 5 साल का 10 साल या 20 साल भी इसमें पैसा रखेंगे तो 9 लाख का 9 लाख ही रहेगा। तो टोटल आपका वर्थ हो गया 12,96,000 रुपया, जो 3,96,000 ऐड कर दिया गया। तो अब आप लोगों को मैं SBI का SWP के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ब्लू चिप फंड मैं लिया हूं। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा किसी भी फंड का मेरे तरफ से रिकमेंड नहीं है, सिर्फ जानकारी और उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि हम लोग किस फाइनेंशियल सेफ्टी की बातें करते हैं और कितना हम लोग लॉस होते जा रहा है। देश के इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से हम लोगों का अर्निंग नहीं है, इसीलिए दिन पर दिन हम लोगों की जो फाइनेंशियल
सेफ्टी है, ख़राब से ख़राब स्थिति में जा रहे हैं हम लोग। तो SBI का म्यूचुअल फंड है जिसमें SBI ब्लू चिप सबसे सेफ फंड मैं उठाया हूँ, जो कि लार्ज कैप का है। ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद भी इस पर ज़्यादा गिरने का असर नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने सेफ से सेफ फंड उठाया हूँ। क्योंकि लोग अक्सर क्या है, सेफ्टी की बातें ज़्यादा करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन स्किप करके नहीं देखिएगा। तो ये अगर 9 लाख रुपया कोई व्यक्ति 27/5/2020 को 27/5/2020 को अगर 9 लाख रुपया कोई व्यक्ति SBI म्यूचुअल फंड में ब्लू चिप में अगर कोई रखा हो और 6600 रुपया पर मंथ के हिसाब में मंथली स्कीम है अगर ले रहा हो, तो 27/5/2020 से लेके 29/5/2025 तक का मैं लिया हूँ, जिसमें कि 9 लाख रुपये आप लोगों के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 9 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है व्यक्ति SWP के रूप में, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये है, जिसमें पेंशन पर मंथ लिया है 6600 रुपया, पेंशन विड्रॉल जो किया है 3,96,000 रुपया, और जो बैलेंस वर्थ है, देखिए दोस्तों, जो बैलेंस वर्थ है 19,69,522 रुपया। दोस्तों जो बैलेंस वर्थ है, आप लोग ध्यान दीजिए, 19,69,522 रुपया। और MIS में जो हम लोग पोस्ट ऑफिस में किए थे, उसमें बैलेंस वर्थ कितना था? 9 लाख का 9 लाख ही था, और टोटल वर्थ कितना हो गया? 23,65,522 रुपया। एनुअल रिटर्न आप लोगों के सामने है 24.25%। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने आप लोगों को डिसीजन लेना है कि हम लोगों की पैसा की सेफ्टी कहाँ है। हम लोग सेफ्टी की, जिस सेफ्टी की बात करते हैं, क्या वो सेफ्टी हम लोगों के पास है? क्योंकि फाइनेंशियल सेफ्टी ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को गलतफहमी हम लोग पाल के बैठे हैं कि म्यूचुअल फंड डूब जाएगा या भाग जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी तो सबकी वही कंडीशन रहेगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने है कि पर मंथ 6600 रुपये लेने के बाद जो बैलेंस पैसा है 9 लाख का 9 लाख ही है, और जो SWP की बात मैंने किया उसमें 19 लाख रुपया बैलेंस पैसा है। तो ये फाइनेंशियल सेफ्टी किसमें है, ये आप लोगों को डिसीजन लेना है। और मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी आप लोगों को SIP और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ निवेश करना अच्छा रहेगा। जो आप लोगों के पास SBI और MIS के बारे में मैं बताया, और भी किसी चीज़ पे वीडियो और जानकारी लेना होगा तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जाके ज़रूर कीजिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, मैं जो रिटर्न की बात किया हूँ 29/5 लाइव रिटर्न की बात किया हूँ, आप लोग ध्यान देने वाली बातें हैं। ये लाइव रिटर्न 19/5/2025 तक का मिला हुआ की मैं बात कर रहा हूँ, न कि आने वाले समय के लिए अनुमानित मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।